मैं हिमांशु सर आज अपनी इस वीडियो में सिंटेक्स के कुछ नियम को आप लोग के सामने बताएंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग का नियम है नाइदर इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाइदर का उपयोग किया जाए। इट फंक्शंस एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट की भांति कार्य करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यह कार्य करता है। ठीक है, सो इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, इसीलिए यह सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल कि देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास, क्लास में 2 लड़कियां हैं। क्या एग्जाम्पल बोलूँ, क्लास में 2 लड़कियां हैं, बट नाइदर इज इंटेलिजेंट, बट नाइदर इज इंटेलिजेंट। तो नाइदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लेगा, इज लेगा, इज सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो इस क्लास में 2 लड़कियां हैं, नाइदर इज इंटेलिजेंट, कोई भी उन दोनों में से कोई भी लड़कियां इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देयर आया है। ठीक है, तो ये तो नियम हम लोग का क्लियर हो गया, क्योंकि नियम है सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। तो उसके हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट है नाइदर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह क्या करेगा। ठीक है, तो देयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देयर संख्यावाचक और मात्रावाचक शब्दों को बताने के लिए देयर का उपयोग करते हैं। संख्यावाचक और मात्रावाचक शब्दोों को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मैं बोलूं एक राजा था, देयर वाज ए किंग। ठीक है, देयर का मतलब कुछ नहीं होता है, बस ये संख्यावाचक में इसका उपयोग किया जाता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, देयर आर 7 डेज इन ए वीक। हो गया। किसी गांव में एक अंधा रहता था, देयर लिव्ड ए ब्लाइंड इन ए सर्टेन विलेज। इस बोतल में थोड़ा पानी है, देयर इज ए लिटिल वाटर इन दिस बोतल। ठीक है, इसी तरह देयर का उपयोग किया जाता है संख्यावाचक और मात्रावाचक शब्दों में। ठीक है, तो हम लोग का नियम एक बार फिर से बता देते हैं। नाइदर इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट फंक्शंस एज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। नाइदर का उपयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में रहता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेता है। एग्जांपल आप लोगों के सामने है, देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास बट नाइदर इज इंटेलिजेंट, लेकिन कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग का अगला नियम है नाइदर। ये हमने नाइदर लिखा हुआ है, नाइदर है ये। नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन एंड द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसको गिना जा सके, काउ, बॉय। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन एंड द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो हम लोग काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं। नाइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उपयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में रहता है। इट फंक्शंस एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, यह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। सो इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब लेता है। एग्जांपल है नाइदर स्टूडेंट वाज लेबोरियस। नाइदर के बाद स्टूडेंट आया, काउंटेबल नाउन है, तो वाज लेबोरियस, नाइदर स्टूडेंट वाज लेबोरियस। अगला है नियम आप लोग का, नाइदर के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन दिया है। पीएन मतलब प्लूरल नाउन, पीपी मतलब प्लूरल प्रोनाउन, इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है क्या? नाइदर प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन। इट फंक्शन एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। सो इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, इसीलिए ये सिंगुलर वर्ब लेता है। एग्जांपल है आप लोग का, एग्जांपल है ये, नाइदर ऑफ द क्रिमिनल हैज बीन अरेस्टेड। नाइदर के बाद आप लोग का ये प्लूरल नाउन हैज बीन अरेस्टेड, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो आप लोग का अगला नियम है आप लोग का एवरी सिंगुलर काउंटेबल, एवरी प्लस
singular countable noun. Every plus singular countable noun is used as the subject of the sentence. It functions as a singular subject to so it takes a singular verb. मतलब हम लोग का रूल बोल रहा है कि एवरी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब एक होगा, सिंगुलर होगा का इस्तेमाल यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है. इट फंक्शंस एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट. तो ये सब्जेक्ट के ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है. सो इसीलिए इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब लेता है. एग्जांपल है एवरी मैन वाज रेडी. ठीक है, सभी लोग, हर एक लोग की बात हो रही है, क्या थे, रेडी थे, मैन है. ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एवरी के बाद आ रहा है, सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन. ठीक है, अब हम लोग का नोट क्या है, थोड़ा सा कुछ नोट है ईच आइदर नाइदर से रिलेटेड. तो नोट है कि ईच आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ईच आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोला जाता है. दूसरा नोट है इफ ईच एवरी, इफ ईच, ठीक है, एवरी, आइदर और नाइदर इज यूज्ड बिफोर ए नाउन. यदि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर किसी नाउन का इस्तेमाल किसी नाउन के पहले होता है तो इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. क्यों? क्योंकि नाउन के पहले आएगा तो नाउन को क्वालिफाई करेगा. तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं हम लोग? एडजेक्टिव ही ना बोलते हैं. एडजेक्टिव किसको बोला जाता है? तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन. जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द को एडजेक्टिव बोला जाता है. तो जब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर नाउन के पहले आता है तो नाउन के पहले आकर नाउन को क्वालिफाई करने का, तो वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा. ठीक है, दो यूज आप लोग को पता है. ईच एवरी मतलब ईच एवरी और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन उसको बोला जाता है. लेकिन जब सब्जेक्ट के रूप में आता है, किसी नाउन के पहले आता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है. क्योंकि एडजेक्टिव उसी को बोलते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन. तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर किसी नाउन के पहले आएगा तो नाउन को पहले आएगा तो नाउन को क्वालिफाई करेगा. तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द को ही एडजेक्टिव बोला जाता है. तो ये दो यूज हम बता चुके हैं. ठीक है, हम क्या बताए हैं पिछला नोट में? पिछला नोट में हम आप लोग को यही बताए हैं कि ईच, आइदर, नाइदर, इन तीनों को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. लेकिन जब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर किसी नाउन के पहले आता है तो नाउन के पहले आएगा तो उसको क्वालिफाई करेगा, तो उसको वहां पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगला इसका नोट जो है तीसरा नोट हम लोग का क्या है? तीसरा नोट है कि ईच इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एवरीवन. मतलब एवरीवन के सेंस को व्यक्त करने के लिए ईच का प्रयोग करते हैं. फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, दो या दो से अधिक वस्तुओं को के लिए एवरीवन के अर्थ के रूप में ईच का प्रयोग करते हैं. अगला है आइदर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन और द अदर ऑफ टू फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स. टू पर्सन और थिंग्स. आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक. तो वही नियम ही हम लोग का बोल रहा है, दो पर्सन या दो थिंग्स. ठीक है, दो पर्सन या दो थिंग्स में से किसी एक के अर्थ के रूप में आइदर का उपयोग किया जाता है. जैसे मैं बोलूं आइदर ऑफ यू कैन गो, मतलब दोनों में से कोई एक जा सकता है. ठीक है, तो दोनों में से कोई एक के अर्थ के रूप में आइदर का उपयोग होता है. नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं. नाइदर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नॉट वन नॉर द अदर ऑफ टू और टू पर्सन ऑफ थिंग्स. मतलब दो व्यक्ति या दो चीजों में से ना तो पहले के लिए ना तो दूसरे के लिए, दोनों के नहीं के अर्थ के रूप में नाइदर का उपयोग होता है. मतलब दोनों में से कोई नहीं. अगला है एवरी इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑल. ऑल के अर्थ को व्यक्त करने के लिए एवरी का प्रयोग किया जाता है.
द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स, किसी पर्सन या ग्रुप के मेंबर को में से सभी को व्यक्त करने के लिए एवरी का इस्तेमाल, ऑल के अर्थ के रूप में एवरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला है ईच एंड एवरी आर यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स विदाउट एनी डिफरेंसेस। मतलब ईच और एवरी दोनों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं कब, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं से ज्यादा के अर्थ में ईच और एवरी का इस्तेमाल हम लोग बिना किसी अंतर के कर सकते हैं। ठीक है।